Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I have explained top 5 most useful Excel formulas. First one is trim, second one is AutoSum, third one is concatenate, fourth is VLOOKUP, fifth is if function. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिम फंक्शन पे. ट्रिम फंक्शन क्या है? Trim removes the extra spaces before after between the words. जहाँ जहाँ स्पेस होती है वहाँ वहाँ स्पेस को कम कर देता है ट्रिम फंक्शन. ट्रिम फंक्शन कैन बी एंटर्ड एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला इन अ सेल ऑफ अ वर्कशीट. एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ मैंने B10 में लिखा हुआ है वर्षा वासवानी इज लाइव नाउ. वर्षा और वासवानी के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है. इस लाइव में सिर्फ एक ही स्पेस है जो बराबर है. लाइव नाउ के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है. तो स्पेस कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिम फंक्शन. इक्वल्स ट्रिम B10 जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट बंद एंटर. तो आप देख सकते हैं B10 और E10 डिफरेंस. यहाँ पे B10 में बहुत ज़्यादा स्पेस है. वही स्पेस कम करके नॉर्मल राइटिंग में उन लोगों ने हमको बता दिया है विदाउट स्पेस. इक्वल ट्रिम B12 ब्रैकेट बंद एंटर. तो ये था हमारा ट्रिम फंक्शन. सेकंड है ऑटोसम. ऑटोसम क्या है? Autosum is a function that add together a range of a cell and display the total in the cell below the selected range. पर्टिकुलर कुछ रेंज का हमें टोटल करना रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोसम. फर्स्ट वे है इक्वल सम. रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें टोटल चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर. ये है सेकेंड मेथड है शॉर्टकट ऑल्ट इक्वल. ऑल्ट इक्वल करने से सम की फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाती है. तो ये है शॉर्टकट ऑल्ट इक्वल. सम का शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल. एंटर करेंगे उसका टोटल आ जाएगा. फॉर एग्जांपल ये हमारा है सेल 1 और ये है हमारा सेल 2. हमें सेल 1 प्लस सेल 2 का यहाँ भी टोटल चाहिए और नीचे बॉटम में भी फाइनल टोटल चाहिए. हम क्या करेंगे, यहाँ डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करके प्रेस करेंगे ऑल्ट इक्वल. तो आप देख सकते हैं कि एक एक का टोटल करने के बदले पूरा टोटल हो गया है. थर्ड फॉर्मूला है हमारा कॉन्कैटिनेट. कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, अलग अलग सेल को एक सेल में कंबाइन करके हमको डेटा दे देता है. कॉन्कैटिनेट फंक्शन अलाउ यू टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट सेल इनटू वन सेल. फॉर एग्जाम्पल B5 में हमने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है राज एंड C5 में लास्ट नेम लिखा हुआ है कुमार. हमें यहाँ पे फुल नेम चाहिए. फुल नेम राज कुमार इक्वल कॉन्कैटिनेट. टेक्स्ट 1 हमारा आएगा फर्स्ट नेम कॉमा. टेक्स्ट 2 हम लिखेंगे लास्ट नेम C6. ब्रैकेट बंद एंटर. जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ना स्पेस है, कुछ नहीं है, तो ऐसे नेम अनरीडेबल हो जाते हैं. इसके लिए सेकंड नेम और फर्स्ट नेम के बीच में जो हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल इफ हमें स्पेस चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस. टेक्स्ट 3 में आएगा लास्ट नेम जैसे कि C6. एंटर करेंगे तो ये आ गया पूजा स्पेस शर्मा. कॉन्कैटिनेट फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम हमें चाहिए अंडरस्कोर, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे टेक्स्ट 2. टेक्स्ट 3 हमारा आएगा लास्ट नेम ब्रैकेट बंद एंटर. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहिए, कॉमा चाहिए, जो भी चाहिए सिंबल आपको, वो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन कर सकते हैं. तो ये था हमारा कॉन्कैटिनेट फंक्शन. कॉन्कैटिनेट फंक्शन अगर यहीं पे हमारा पूरा ही अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है, हमें चाहिए प्रॉपर केस में फर्स्ट लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, बाकी का स्मॉल हो जाए, और लास्ट नेम का भी फर्स्ट नेम
फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी पूरा स्मॉल में हो जाए। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ प्रॉपर फंक्शन विथ कॉन्कैटिनेट। टेक्स्ट 1 हमारा रहेगा राज, टेक्स्ट 2 हमारा रहेगा स्पेस, टेक्स्ट 3 रहेगा हमारा लास्ट नेम, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देख सकते हैं राजकुमार जहाँ ये फुल नेम में लिखा हुआ है वही हमने प्रॉपर केस में किया है। ये था हमारा कॉन्कैटिनेट विद प्रॉपर केस। हमारा फोर्थ फॉर्मूला नेक्स्ट है हमारा वीलुकअप। क्या है वीलुकअप? एक वर्टिकल लुकअप है। वीलुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट जाता है। वीलुकअप एक्सेल का एक मोस्ट पॉपुलर फंक्शन और बहुत ही यूज में आने वाला फंक्शन है। वीलुकअप सेव टाइम। यूज करना है। यहाँ मेरे पास डेटा है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। इसमें मेरे पास आईडी है, नेम है, सेल है, उस पर्सन का सेल कितना है, उसको डिस्काउंट कितना मिला है, उसका अमाउंट कितना है। हमें चेक करना है कि ये 101 आईडी का अमाउंट कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू हमारा रहेगा जो हमें फाइंड करना है। जैसे कि मेरी आईडी है यहाँ पे 101, वो रहेगा हमारा लुकअप वैल्यू। टेबल एरे, टेबल एरे हमें वो उनको सिलेक्शन बताना है जहाँ से वी लुकअप को डेटा उठा के हमें बाहर लेके आना है। हमारी टेबल है A10 से A16 तक। डेटा को हम लॉक करेंगे ताकि हम ये सेम फॉर्मूला को कॉपी कर सकें। कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें अमाउंट वाला अमाउंट चाहिए। अमाउंट कौन से कॉलम में मेंशन है वो हमें नंबर मेंशन करना है। आईडी रहेगा फर्स्ट, नेम रहेगा सेकंड, सेल रहेगा थर्ड, डिस्काउंट रहेगा फोर्थ, अमाउंट रहेगा फिफ्थ। तो हमको चाहिए अमाउंट, कॉमा 5, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये हमें बताएगा 101 का अमाउंट है 10,000। अगर हम इसको 105 करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। 105 का है 33,000। यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे 107 तो NA आएगा। NA क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 107 आईडी मेंशन नहीं है, इसलिए उसने हमें NA दिखाया, एरर दिखाया, क्योंकि 107 आईडी हमारे पास इस टेबल में मेंशन नहीं है। 101। तो ये था वी लुकअप। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू रहेगा हमारा आईडी जो हमें सर्च करना है। टेबल एरे, टेबल एरे जहाँ से उसको डेटा उठाना है वो रहेगा टेबल एरे, उसको पूरा सिलेक्ट करना है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर अमाउंट का है 5th, तो हम लिखेंगे 5th। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लगाएंगे 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये होता है वी लुकअप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रू, फॉल्स, 1 और 0। कहाँ 1 लगाना है, कहाँ 0 लगाना है। ये है मेरे पास डेटा जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। स्टूडेंट्स का नेम है, उसका स्कोर है, उसके स्कोर के अकॉर्डिंग हमें बताना है उस स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। तो ग्रेड के लिए मैंने दूसरी टेबल बना के रखी है जिसमें मैंने मेंशन किया है 0 स्कोर होगा तो F ग्रेड आएगा, 25 स्कोर होगा तो D ग्रेड आएगा, 35 स्कोर रहेगा तो C ग्रेड आएगा, 50 स्कोर B, 100 स्कोर A। इस टेबल में हम मेंशन करेंगे अप्रोक्सीमेट मैच 0 to 25। अगर किसी स्टूडेंट्स का स्कोर है बिलो 25 तो उसको ग्रेड आना चाहिए F। किसी स्टूडेंट का मार्क्स है या स्कोर है बिलो 35 तो उसको ग्रेड आना चाहिए D। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे करना है। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू रहेगा हमारा स्कोर जहां से हमें ग्रेड निकालना है। टेबल एरे रहेगा हमारा टेबल जिसमें स्कोर और ग्रेड मेंशन है। हम इस डेटा को लॉक करेंगे ताकि हम नेक्स्ट कॉलम्स में इसको कॉपी कर पाएं। F4 से डेटा को लॉक करते हैं, F4, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा सेकंड, स्कोर रहेगा फर्स्ट,
ग्रेड रहेगा सेकेंड। हमें ग्रेड निकालना है तो हम मेंशन करेंगे सेकेंड, कॉमा। अगर हम यहाँ एग्जैक्ट मैच मेंशन करते हैं 0 और हमने ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो यहाँ हमें उसने दिखाया NA इसलिए दिखाया क्योंकि हमने उसको क्या बताया कि हमें एग्जैक्टली मैच चाहिए। इस टेबल में 10 स्कोर मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको लगाएंगे अप्रोक्सीमेट मैच। 0 कैंसिल करके हम लगाएंगे 1। तो उसने हमें बताया कि पूजा स्टूडेंट्स के नेम जिसका स्कोर है 10 उसको ग्रेड मिलेगा F क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया है 0 to 24 F होना चाहिए। हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे, इक्वल वी लुकअप वैल्यू रहेगा हमारा स्कोर, टेबल एरर रहेगा हमारा टेबल जहाँ से उसको डेटा उठाना है, डेटा को हम लॉक करेंगे F4 की से, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर सेकेंड क्योंकि हमें ग्रेड मेंशन करना है और ग्रेड सेकेंड कॉलम में है, कॉमा 1 हमने मेंशन किया क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इसने हमें बताया 30, शाम का जो स्कोर है वो है 30 और 35 से बिलो है तो वो 24 और 35 के बीच में आता है, इसलिए उसने हमें ग्रेड बताया D वाला। बिलो 35 जो भी रहेगा वो हमें देगा D, बिलो 49 रहेगा वो रहेगा C। अगर हम इससे यहाँ 50 करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा B, इसको हम 49 करेंगे वो हो जाएगा C इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 50 से कम जो भी नंबर रहेगा वो पहले वाले का ही ग्रेड मेंशन करेगा, इसलिए हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट मैच। अब हमें चाहिए कि अगर उसका ग्रेड A है तो आना चाहिए वेरी गुड, B है तो आना चाहिए गुड, C है तो आना चाहिए प्रैक्टिस, इक्वल वी लुकअप वैल्यू हमारा रहेगा ग्रेड क्योंकि हमें ग्रेड के अकॉर्डिंग मेंशन करना है कि उसका रिजल्ट क्या है, गुड है, प्रैक्टिस है, फेल है, क्या है। टेबल एरे जहाँ से उसको डेटा उठाना है, डेटा को हम लॉक करेंगे, कॉमा, सेकेंड कॉलम, कॉमा, एग्जैक्ट मैच। यहाँ मैं एग्जैक्ट मैच इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रेड है, ग्रेड क्या है A B C D E F, इतने ग्रेड है और इस ग्रेड में हम लगा रहे हैं एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो F का है रिजेक्टेड, तो पूजा नाम का स्टूडेंट जिसने 10 स्कोर लिया है उसका ग्रेड है F और उसको हमने रिजेक्ट किया है क्योंकि उसके ग्रेड बहुत कम है। तो ये था डिफरेंस वी लुकअप का, कहाँ एग्जैक्ट मैच यूज होगा, कहाँ अप्रोक्सीमेट यूज होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लास्ट फंक्शन है हमारा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन रन्स विथ अ लॉजिकल टेस्ट। इफ फंक्शन क्या करता है, इफ ये बराबर है तो ट्रू है, बराबर नहीं तो फॉल्स है। एग्जाम्पल देखते हैं, इक्वल इफ B7 यानी 100 इक्वल और ग्रेटर देन 75, अगर वो 75 से ज़्यादा है तो आना चाहिए ट्रू, अगर वो 75 से ज़्यादा नहीं है तो आना चाहिए फॉल्स। ट्रू फॉल्स जो हम लिखेंगे वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ है B700, वो 75 से ज़्यादा है तो उसने क्या किया, ट्रू मेंशन किया। हम इसको सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, 99 75 से ज़्यादा है सो उसने आंसर दिया ट्रू, 50 75 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ आया फॉल्स। ये था बेसिक इफ फंक्शन कि ट्रू फॉल्स में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं।